सोचिए, एक छोटा सा बच्चा रात के अंधेरे में डर के मारे रो रहा होता है। माँ दौड़ कर आती है, उसको सीने से लगा लेती है, उसके आंसुओं को गिरने से पहले ही पी लेती है। बच्चा कितना भी शैतानी करे, कितना भी माँ को परेशान करे, माँ का प्यार कभी कम नहीं होता, बल्कि और गहरा हो जाता है। वो बच्चे के हर दर्द को अपना दर्द बना लेती है और हर खुशी को अपनी खुशी। ये एक माँ की मोहब्बत है जो अल्लाह ने एक माँ के दिल में अपने बच्चे के लिए डाली है। तो सोचो, खुद अल्लाह की मोहब्बत क्या है। वो तो इससे भी 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना ज्यादा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, अल्लाह अपने बंदे से उससे भी ज्यादा प्यार करता है। एक हदीस में आता है, जंग के मैदान में एक औरत अपने खो गए बच्चे को ढूंढ रही होती है। जब वो बच्चा उसे कैदियों में मिला तो उसने बच्चे को सीने से लगाया, दूध पिलाया और बहुत प्यार किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, क्या ये माँ अपने बच्चे को आग में फेंक सकती है? सहाबा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, बिल्कुल नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदों पर इस माँ से भी ज्यादा रहम करता है। तो जरा सोचो, वो अल्लाह कैसे अपने बंदे को आग में डाल सकता है। एक बुजुर्ग थे जो जवानी में बहुत गुनहगार थे, शराब, जिना, जुआ, हर बुरा काम करते थे। एक रात उनको ख्वाब आया कि कयामत आ गई है, लोग जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। वो भी डर के मारे रो रहे थे। फिर एक आवाज आई, रुको, इस बंदे को छोड़ दो। फरिश्ते पूछने लगे, या अल्लाह, ये तो बहुत गुनहगार है। अल्लाह ने फरमाया, मैंने इसको माफ कर दिया क्योंकि एक रात इसने मेरा नाम लिया था और रोया था। जब वो बुजुर्ग सुबह उठे तो वो बुजुर्ग सीधा सजदे में गिर गए और तौबा की और जिंदगी भर अल्लाह की इबादत की। यह है अल्लाह की मोहब्बत, हिदायत और अल्लाह की रहमत। सोचिए, जब हम गुनाह करते हैं, अल्लाह हमें सजा देने के बजाय मौका देता है उस गुनाह से तौबा करने का। वो फरिश्तों को मना कर देता है हमारे नामाए अमाल में वो गुनाह लिखने से और उनसे कहता है कि मेरे बंदे को थोड़ा वक्त दो। और जब तुम तौबा कर लेते हो तो अल्लाह उस गुनाह के बदले नेकियां लिख देता है। अल्लाह हमारे हर आंसू को गिन रहा है, हर दुआ को सुन रहा है। वो हमसे इतना प्यार करता है कि हमारी समझ से बाहर है। अल्लाह अपने बंदे के तौबा करने पर खुशी से फरिश्तों को बुलाता है और कहता है, देखो मेरा बंदा वापस आ गया। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल दी। एक शख्स सफर कर रहा था, उसका सारा मालो दौलत, खाना पीना, सब कुछ उसकी ऊंटनी पर लदा हुआ था। वो रास्ते में एक पेड़ के नीचे थक कर सो गया। जब नींद से उठा तो देखा कि ऊंटनी तो गायब है, साथ ही उसका सारा सामान भी। वो इतना मायूस हुआ और इतना परेशान हुआ कि वो मरने के करीब हो गया। वो इधर उधर ढूंढता रहा, बहुत प्यास लगी, भूख लगी, लेकिन कुछ भी ना मिला। आखिर में मायूसी से वापस उसी पेड़ के नीचे आकर लेट गया और मौत का इंतजार करने लगा। अचानक उसकी आंख खुली तो देखता है कि उसकी ऊंटनी वहां खड़ी हुई है, सारा सामान उस पर लदा हुआ है, खाना पीना सब कुछ। वो खुशी से पागल हो गया और खुशी के मारे उल्टा बोल उठा, या अल्लाह, मैं तेरा रब हूं और तू मेरा बंदा है। जबकि वो कहना चाहता था, या अल्लाह, तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा से इस शख्स से भी ज्यादा खुश होता है। अब आइए उस कलाम की तरफ जो अल्लाह की मोहब्बत का सबसे गहरा पैगाम है। सूरह अद-दुहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا फहदा ववजदक आइलन फअगना فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث۔ ये सूरा उस वक्त नाजिल हुई जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का सिलसिला कुछ दिनों के लिए रुक गया था। आप बहुत परेशान थे, दिल टूटा हुआ था, दुश्मन ताने मार रहे थे। देखो,
तुम्हारा रब तुम्हें छोड़कर चला गया। आपकी आंखों में आंसू थे, दिल में तन्हाई थी। उस वक्त अल्लाह ने ये सूरह नाजिल की। जैसे एक माँ अपने रोते हुए बच्चे को गले लगाकर कहती है, बेटा मैं यहीं हूं, तुझे नहीं छोड़ूंगी। अल्लाह सबसे पहले कसम खाता है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, चढ़ने वाली सुबह की कसम और रात की जब वो छा जाए और सुकून दे। ये दोनों वक्त अल्लाह की बड़ी निशानियां हैं। रात कितनी भी अंधेरी हो, सुबह जरूर आती है। परेशानी कितनी भी लंबी हो, खुशियां जरूर आती है। रियल लाइफ में ही देखो, एक बहन थी जिसकी शादी टूट गई। वो रातों को रोती थी, लगता था जिंदगी खत्म हो गई है। लोग कहते थे अब क्या होगा, लेकिन उसने सब्र किया, नमाज पढ़ी, दुआ की। कुछ सालों बाद अल्लाह ने उसको इतना प्यारा घर दिया, इतना अच्छा शौहर दिया कि वो कहती है कि पहले की परेशानी अल्लाह की एक रहमत थी। और एक भाई था जिनका बिजनेस डूब गया, कर्जा हो गया, घर बेचने पर मजबूर हो गया, रातों को डिप्रेशन में रोता था, लेकिन जब सुबह होती तो वो कुरान पढ़ता था। आखिर में अल्लाह ने नया बिजनेस दिया, कर्जा अदा हो गया और आज वो लोगों को सदका देते हैं। ये है दुआ की रोशनी जो अंधेरे के बाद आती है। फिर अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को तसल्ली दी, मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला, ऐ मेरे हबीब, आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा और ना ही वो आपसे नाराज हुआ। ये बात सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए है। जब हमें लगता है दुआएं कबूल नहीं हो रही, जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख है, अल्लाह दूर हो गया है, तो याद रखो ये आयत, अल्लाह ने हमें नहीं छोड़ा, वो हमारे साथ है, हमारे दिल के अंदर है। एक लड़की थी जो कैंसर से लड़ रही थी। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। वो बेड पर रोती थी और कहती, या अल्लाह मुझे क्यों छोड़ दिया। और फिर उसने सूरह अद-दुहा पढ़ी, उसके दिल को तसल्ली हुई, कीमो के दर्द में भी सब्र किया। आखिर में अल्लाह ने शिफा दी और आज वो बिल्कुल ठीक है और लोगों को अल्लाह की मोहब्बत की कहानियां सुनाती है। और फिर अल्लाह का वादा, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, आखिरत तेरे लिए दुनिया से बेहतर है और जल्द ही तेरा रब तुझे इतना देगा कि तू राजी हो जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये फरमाया जब आप अकेले थे, मक्का में ताने सुन रहे थे, लेकिन बाद में अल्लाह ने मदीना दिया, फतह मक्का दिया और आखिरत में शफात का मकाम दिया। लेकिन ये वादा सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं, ये वादा हम सब के लिए है। ये वादा आपके लिए है मेरे भाई, ये वादा आपके लिए है मेरी बहन। आज जो मुश्किल में हो, जो रातों को रो रहे हो, जो लग रहा है कि जिंदगी में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, जो मेहनत कर रहा है लेकिन नतीजा नहीं मिल रहा, जो बीमारी से लड़ रहा है, जो रिश्ते टूट गए हैं, जो कर्जा दबाया जा रहा है, जो औलाद की फिक्र में परेशान है, जो जॉब नहीं मिल रही, जो लोग ताने दे रहे हैं, सुन लो अल्लाह का ये वादा। अल्लाह कह रहा है तेरी आखिरत दुनिया से बेहतर होगी और मैं तुझे इतना दूंगा कि तू राजी हो जाएगा। यानी आज जो कुछ भी कम है, जो कमी महसूस हो रही है, जो दुख है, वो सब टेम्पररी है। आज का दुख कल की खुशी बनेगा, आज की परेशानी कल की राहत बनेगी। आज जो हाथ खाली हैं कल भरे होंगे, आज जो दिल टूटा है कल जोड़कर अल्लाह इतना सुकून देगा कि तुम कहोगे या अल्लाह पहले के दुख भी रहमत थे क्योंकि उन्होंने मुझे तेरे करीब किया। अल्लाह वो है जो कभी अपना वादा मुखालिफ नहीं करता। अगर उसने कहा ला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, मैं तुझे इतना दूंगा कि तू राजी हो जाएगा, तो यकीन रखो वो देगा, वो तुम्हें राजी करके रहेगा। बस सब्र करो, दुआ करो, तौबा करो, नमाज पर सब्र करो और अल्लाह पर भरोसा रखो क्योंकि अल्लाह का वादा सच है। फिर अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हम सबको याद दिलाता है अपनी रहमतों का सिलसिला। अलम यजिदका यतीमन फआवा, ऐ मेरे हबीब क्या मैंने आपको यतीम नहीं पाया था फिर मैंने आपको पनाह दी थी। सोचिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का वो वक्त जब आप छोटे थे, माँ के पेट में ही बाप गुजर गए, फिर माँ भी छूट गई, नाना के पास आए, फिर नाना भी रहमत फरमाए। अकेलापन, तन्हाई, लेकिन अल्लाह ने हर कदम पर पनाह दी। अबू तालिब ने कफालत की, खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने घर दिया, प्यार दिया, इज्जत दिया। अल्लाह ने कभी अपने हबीब को अकेला नहीं छोड़ा। मेरे प्यारे भाइयों, ये आयत सिर्फ नबी की कहानी नहीं, ये हर उस बंदे की कहानी है जो कभी तन्हाई महसूस करता है, जिसे लगता है कि मेरा कोई नहीं, दुनिया में मैं अकेला हूँ। आज कितने लोग हैं जो दिल से यतीम महसूस करते हैं। माँ बाप जिंदा है लेकिन रिश्ते टूट गए हैं, या माँ बाप गुजर गए और अब घर सूना सूना लगता है, या शौहर चला गया,
या बीवी छोड़ गई, या दोस्त ने धोखा दे दिया, या औलाद दूर हो गई, दिल में वो खालिश, वो अकेलापन जो रातों को नींद नहीं आने देता। लेकिन अल्लाह कह रहा है, मैंने तुझे यतीम पाया था और पनाह दी थी। यानी अगर आज तू तन्हाई में है, अकेला महसूस कर रहा है, रो रहा है चुपके चुपके, तो याद रखो अल्लाह तुम्हें देख रहा है। वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें पनाह देगा। शायद किसी इंसान के रूप में, शायद किसी दोस्त के रूप में, शायद किसी रिश्ते के रूप में, शायद कुरान की तिलावत में, शायद सजदे के सुकून में। फिर अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हम सबको याद दिलाता है अपनी सबसे बड़ी रहमत का, ववजदका ज़ाल्लन फहदा। ऐ मेरे हबीब, क्या मैंने आपको गुमराह नहीं पाया था, फिर मैंने आपको हिदायत दी थी। सोचिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्स हैं जिन्हें अल्लाह ने सबसे पहले हिदायत दी, लेकिन वो जमाना ही बुत परस्ती का था। आप भी उसी मुहित में पैदा हुए थे, उसी समाज में बड़े हुए जहां लोग पत्थर के बुतों को सजदा करते थे। लेकिन अल्लाह ने आपके दिल में तौहीद का नूर डाल दिया, आपको नबूवत अता फरमाई, आपको सही रास्ता दिखाया और आपने पूरी दुनिया को अंधेरे से निकालकर नूर की तरफ ले आए। मेरे प्यारे भाइयों, ये आयत सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान नहीं बता रही, ये हर उस इंसान को पुकार रही है जो कभी गुमराह था, जो गुनाहों के अंधेरे में डूबा हुआ था, जो गलत रास्तों पर चल रहा था और लग रहा था कि अब वापस आने का कोई रास्ता नहीं। कितने लोग हैं आज जो दिल में महसूस करते हैं कि मैं गुमराह हूँ, गुनाहों ने मुझे घेर लिया है। शराब, जिना, जुआ, झूठ, गीबत, हर तरह के अंधेरे, दिल शर्मिंदा है लेकिन हिम्मत नहीं हो रही तौबा की। लगता है कि अल्लाह इतने गुनाहों के बाद माफ नहीं करेगा। डर लगता है कि अब हिदायत का दरवाजा ही बंद हो गया है। लेकिन अल्लाह कह रहा है, मैंने तुझे गुमराह पाया था और हिदायत दी थी। यानी अगर तुम आज गुमराह हो तो याद रखो, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। वो तुम्हें हिदायत देना चाहता है, वो तुम्हें अंधेरे से निकालना चाहता है, वो तुम्हें वो नूर देना चाहता है जो तुम्हारे दिल को रोशन कर दे, तुम्हारी जिंदगी को बदल दे। अल्लाह वो है जो सबसे बड़े गुमराह को भी हिदायत दे देता है। अल्लाह वो है जो गुनाहों के बोझ तले दबे हुए दिल को भी उठा लेता है। अल्लाह वो है जो एक पल में जिंदगी बदल देता है। बस तुम उसकी तरफ मुड़ के तो देखो, बस तुम उससे मांग के तो देखो, बस तुम रो कर ये कह कर तो देखो, या अल्लाह मैं गुमराह हूँ, मुझे हिदायत दे। आज जो भी गुनाहों में डूबा हुआ है, अल्लाह तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वो तुम्हें हिदायत देगा। शायद एक आयत के जरिए, शायद एक ख्वाब के जरिए, शायद एक अच्छे इंसान के जरिए, शायद सजदे के एक लम्हे में वो तुम्हें इतना नूर देगा कि तुम पहले की जिंदगी को भूल जाओगे और कहोगे, या अल्लाह वो गुमराही भी तेरी रहमत थी क्योंकि उसने मुझे तेरी हिदायत तक पहुंचाया। फिर अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हम सब को याद दिलाता है अपनी रिज्क की बारिश का। ववजदका आइलन फअगना। ऐ मेरे हबीब, क्या मैंने आपको मोहताज नहीं पाया था, फिर मैंने आपको गनी कर दिया। सोचिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का वो दौर जब आप जवानी में थे। खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से शादी से पहले आप एक अजनबी चरवाहे थे, दूसरों के ऊंट चराते थे, तिजारत के लिए शाम जाते थे। रिस्क लिमिटेड था, हाथ तंग था, लेकिन दिल इतना बड़ा था कि लोग आप पर भरोसा करते थे। फिर अल्लाह ने खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के जरिए रिस्क अता फरमाया, तिजारत में बरकत दी, फिर फुतुहात के जरिए इतना गनी किया कि आप सदका करते करते थकते न थे। मेरे प्यारे भाइयों, ये आयत सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हिस्सा नहीं, ये हर उस बंदे की आवाज है जो आज रिज्क की तंगी में है, जो बिल देखकर परेशान हो जाता है, जो बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी की फिक्र में रात भर जागता है, जो जॉब ढूंढ ढूंढ कर थक चुका है, जो बिजनेस में नुकसान पर नुकसान हो रहा है, जो कर्जे के बोझ तले दबा जा रहा है। कितने लोग हैं जो दिल से कहते हैं, मैं मोहताज हूँ, मेरा हाथ खाली है, अल्लाह मुझे क्यों इतनी तंगी दे रहा है। लेकिन अल्लाह कह रहा है, मैंने तुझे मोहताज पाया था और गनी कर दिया। यानी अगर तुम आज तंगदस्त हो, रिज्क की फिक्र में हो, हाथ खाली महसूस कर रहे हो, तो याद रखो अल्लाह तुम्हें देख रहा है। वो तुम्हें गनी करना चाहता है, वो तुम्हें वो रिज्क देना चाहता है जो हलाल है, बरकत वाला है और सुकून वाला है। अल्लाह वो है जो एक दाना भी जाया नहीं होने देता। वो है जो सदके की एक रोटी को लाखों में बदल देता है। वो है जो मेहनत के साथ बरकत डाल देता है। अल्लाह वो है जो तंगी के अंधेरे में भी उम्मीद की रोशनी पैदा कर देता है। आज जो भी रिज्क की तंगी में है, अल्लाह तुम्हारा रिज्क लिख चुका है, वो तुम्हें गनी करेगा। शायद जल्द ही, शायद थोड़ी देर में, लेकिन
ज़रूर करेगा। वो तुम्हें इतना रिस्क देगा कि तुम हैरान रह जाओगे और कहोगे, या अल्लाह, ये तंगी भी तेरी रहमत थी, क्योंकि उसने मुझे तेरे पास पहुंचाया, मुझे शुक्र सिखाया, मुझे सदका सिखाया। बस मेहनत जारी रखो, हलाल कमाई पर यकीन रखो, सदका देते रहो, चाहे एक रोटी ही क्यों ना हो। सुबह उठकर दुआ करो, कह दो कि या अल्लाह, तूने अपने हबीब को मोहताजी से गनी किया, मुझे भी गनी कर दे। वो ज़रूर करेगा। वो कभी अपने बंदे को मोहताज नहीं छोड़ता जब वो उस पर तवक्कुल करता है। और अब अल्लाह ताला अपने बंदे को, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हम सबको हुक्म देता है, नसीहत देता है, रास्ता दिखाता है। फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर, तो यतीम पर सख्ती ना करो, बल्कि उस पर मेहरबानी करो, उसे प्यार दो, उसकी हिफाजत करो। व अम्मस्साइल फ़ला तनहर, और मांगने वाले को ना झिड़को, ना उसे डांटो और ना उसे बेइज्जत करो। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, और अपने रब की नेमतों का जिक्र करो, शुक्र अदा करो, लोगों को बताओ, अपने अमल से दिखाओ कि अल्लाह ने तुझे कितना दिया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये 3 हुक्म सिर्फ ज़बरदस्ती के अहकाम नहीं, ये अल्लाह की उस मोहब्बत का जवाब है जो उसने हम पर बरसाई है। अल्लाह कह रहा है, मैंने तुझे यतीम होने पर पनाह दी, मैंने तुझे गुमराह होने पर हिदायत दी, मैंने तुझे मोहताज होने पर रिस्क दिया। अब तू भी मेरे दूसरे बंदों के साथ वैसा ही सलूक कर। पहला हुक्म, यतीम के साथ नरमी। आज दुनिया में कितने बच्चे हैं जो माँ बाप खो चुके हैं, जो रातों को अकेले रो रहे हैं, जो स्कूल की फीस के लिए तरस रहे हैं, जो ईद पर नए कपड़े नहीं पहन पाते। कितने दिल हैं जो तन्हाई से टूट रहे हैं। अल्लाह कह रहा है, उन पर सख्ती ना करो, उनको डांटो नहीं, उनकी कमजोरी का फायदा ना उठाओ, उनको बेइज्जत ना करो, बल्कि उनको प्यार दो, उनको सीने से लगाओ, उनकी मदद करो, उनको वो एहसास दो कि अल्लाह उनका भी रब है, वो उनको भी देख रहा है। जब तुम यतीम का हाथ थामोगे, अल्लाह तुम्हारा हाथ थामेगा। दूसरा हुक्म, मांगने वाले को ना झिड़को। आज सड़क पर, मस्जिद के बाहर, दरवाजे पर जो मांगने आता है, उसको डांट कर भगा ना दो, उसे जाओ यहाँ से ना कहो, उसे शर्मिंदा ना करो, बल्कि कुछ दो। अगर पैसे नहीं तो अच्छे अल्फाज दो, मुस्कुराहट दो, दुआ दो, क्योंकि वो मांगने वाला अल्लाह का भेजा हुआ इम्तिहान है, वो अल्लाह का मेहमान है। जब तुम उसको देते हो, अल्लाह तुम्हें देता है। जब तुम उसको इज्जत देते हो, अल्लाह तुम्हें इज्जत देता है। तीसरा हुक्म, अपने रब की नेमतों का जिक्र करो। कभी छुपके से बैठकर गिनो, अल्लाह ने तुम्हें सेहत दी, आंखें दी, कान दिए, हाथ पांव दिए, घर दिए, फैमिली दी, रिस्क दिया, हिदायत दी, तौबा का मौका दिया, जो हर किसी को नहीं मिलता। कितनी नेमतें हैं जिनका हिसाब ही नहीं। अब इन नेमतों को छुपा कर मत रखो, शुक्र अदा करो सजदे में। जब तुम शुक्र करोगे, अल्लाह और ज्यादा देगा। जब तुम जिक्र करोगे, अल्लाह तुम्हें याद रखेगा। आज से वादा करो कि एक यतीम को प्यार दोगे, एक मांगने वाले को मुस्कुराहट दोगे और हर दिन अल्लाह से शुक्र अदा करोगे। अल्लाह हम सबको ये अहकाम पर अमल करने की तौफीक दे, हमारे दिलों में यतीमों के लिए प्यार डाल दे, मोहताजों के लिए रहम डाल दे और अपनी नेमतों की शुक्र की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये सूरह सिर्फ आयत नहीं, बल्कि अल्लाह की उस मोहब्बत का जिंदा आईना है जो हर टूटे दिल को जोड़ देती है, हर अंधेरी रात के बाद सुबह लाती है, हर गुनहगार बंदे को गले लगा लेती है। जब दिल टूट जाए, जब जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख नजर आए, जब गुनाहों के बोझ इतने हो जाए कि लगे अब माफी नहीं मिलेगी, जब तन्हाई इतनी गहरी हो कि लगे मेरा कोई नहीं, जब रिज्क की तंगी दिल को दबा दे, जब रात कितनी भी लंबी हो जाए और नींद ना आए, जब लगे कि सब खत्म हो गया, कोई उम्मीद नहीं बची, तो मेरे प्यारे, उस वक्त ये सूरह अद-दुहा पढ़ो। ये सूरह अद-दुहा हर परेशान दिल की दवा है, हर गुनहगार की तौबा का दरवाजा है, हर तन्हाई में अल्लाह की कुर्बत है, हर तंगी में रिज्क की बशारत है। या अल्लाह, तू रहमान है, तू रहीम है। हम सबको अपनी मोहब्बत नसीब फरमा, हमारे दिलों में अपना प्यार डाल दे, इतना कि हम तेरे सिवा कुछ ना चाहें। हमें सच्ची तौबा की तौफीक दे, गुनाहों से दूर कर और सूरह अद-दुहा की रोशनी से हमारी जिंदगियों को हमेशा मुनव्वर रख, दुनिया में भी सुकून दे और आखिरत में जन्नत दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो, अगर आंखों में आंसू आ गए हो, अगर दिल में तौबा का जज्बा आ गया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि YouTube इसे और लोगों तक पहुंचाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो जो कुरान की तफसीर, अल्लाह की मोहब्बत और तौबा की बातों पर होगी, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपने दोस्तों, फैमिली को शेयर कर दें, शायद किसी टूटे दिल तक ये पैगाम पहुंच जाए और उसकी अपनी जिंदगी बदल जाए। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे और पिछले वीडियो पर इतना प्यार देने के लिए, इतनी सारी दुआओं के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे।